Welcome to Vipin Sharma Physics Channel 10th class grade. Some expected questions, numericals, electricity. So, चलिए शुरू करते हैं सीधी बात, fill in the blank. Students, numerical, the potential difference between the terminals of an electric heater is 100 वोल्ट. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो है 100 वोल्ट. व्हेन इट ड्रॉज 2 एम्पियर करंट, तो डेफिनेटली जब आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी यानी व्हाटएवर यू हैव द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो करंट तो विड्रॉ करेगा ही करेगा. तो व्हाट विल बी द करंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट. कितना करंट वो विड्रॉ करेगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें 140 वोल्ट. स्टेप नंबर 1, USS, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट. The potential difference between the two terminals of an electric heater is 100 volt and it withdraws a current of 2 ampere. कितना ये करंट विड्रॉ करेगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें 140 वोल्ट. ये हमारा क्वेश्चन है, समझ गए हो. इमेजिन हीटर क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा इसको छोटा करके क्वेश्चन को. ये हमारे पास हीटर है, हीटर के अक्रॉस हमने कितना 100 वोल्ट लगाया और इसने करंट कितना विड्रॉ किया 2 एम्पियर. ये माइंड में बनाना हमने. अब ये कितना करंट विड्रॉ करेगा अगर हम 140 वोल्ट कर दें तो फिर ये कितना करंट विड्रॉ करेगा. ये हमारा स्टेटमेंट है. अब इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है वो समझते हैं. सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट गिवन, करंट कितना विड्रॉ किया 2 एम्पियर. अब ये 100 वोल्ट और 2 एम्पियर से अपन क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस. कौन सा फार्मूला सोचेंगे हम, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR. तो R किसके इक्वल आया, V अपॉन I. तो 100 अपॉन 2, 100 गिवन है, 2 गिवन है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कितना आ गया 50 ओम. ये जो हीटर है इसका जो रेजिस्टेंस कितना आ गया 50 ओम. जो हमने हीटर, ये पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना, ये हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है. सो अब उसने क्या बोला स्टेटमेंट में कि पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारे पास है 50 ओम. तो करंट निकालो. अगेन हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट. द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट और करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो I इज इक्वल टू V अपॉन R. देन V 140 R 50 जो हमने निकाला है. तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2.8 एम्पियर. तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मैंने आपको और मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल का जो एक फोबिया सा पता नहीं क्यों देश में बना हुआ है उसको मैं थोड़ा
छुमंतर करने में सक्सेसफुल हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड ऑफ द डे। जो भी वो काउंटिंग आप करते जाना, मैं आपको हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा के दूंगा जो सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में अक्सर आते हैं, हाउस एग्जाम में भी आते हैं। चलिए, कैसा लगा? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? A 4 ohm resistance wire is doubled. On it, calculate the new resistance of the wire. मैं फिर से आपको बताता हूं इसका हिंदी कि हमारे पास एक 4 ohm resistance wire है, is doubled on it. कभी कभी बच्चों को डबल्ड ऑन इट का मीनिंग नहीं पता लगता। डबल्ड ऑन इट का मीनिंग है दोहरा कर देना। जैसे ये हाथ है, ये ऐसे है तो ऐसे डबल कर देना। अब इसकी लेंथ पहले थी L, अब हो गई L/2, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इस वायर का नया रेजिस्टेंस बताओ। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को दिमाग में कैसे रखें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमारा पर्सनल है। जैसे ये वायर है, इसको जब हम डबल कर देंगे तो ये वायर ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, राइट? ये डबल हो जाएगी। तो इसकी लेंथ L है, अब ये क्या हो गई? L/2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सिंपल। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन समझो। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। 4 ओम रेजिस्टेंस वायर है जिसको डबल्ड ऑन इट, दोहरा कर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका नया रेजिस्टेंस निकालो। लेंथ L, दोहरा कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, लेंथ L/2 हो गई। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। देखिए, फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो करेंगे R = ρL/A, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला। R = ρL/A। अब L क्योंकि डबल हो गया है, L', L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। तो अब हम फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? R' = ρL', A'। अब L का वैल्यू हमने प्लेस कर दिया L/2, एरिया A' 2A। तो ये बन गया ρL, 2 ये नीचे आ जाएगा, 2 × 2 4। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे पास जब +1 +2 में आते हैं तो उनको बेचारों को ये नहीं पता होता A/B/C ये होता है A/BC। तो ये 2 × 2 4। तो ये ρL/A इज नथिंग बट R, बिकॉज R कौन है? ρL/A। तो R' = R/4। अब स्टेटमेंट में क्या दिया है? R = 4 ओम। जब स्टेटमेंट में R = 4 ओम दिया है तो हम R का वैल्यू प्लेस कर देंगे, हम R का वैल्यू प्लेस कर देंगे 4 ओम। तो ये बन गया 4/4 कैंसल्स। तो R' = 1 ओम। दैट इज द आंसर। अब इसको एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। R = ρL/A, that we know. L' is L/2 according to statement. डबल्ड ऑन इट, दोहरा कर देना। दोहरा करेंगे तो वो वायर मोटी हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। नो न्यू रिजल्ट क्या लगाएंगे? R' ρL' A'।
एल डैश का वैल्यू एल अपॉन 2, ए डैश का वैल्यू 2a, आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 इंटू 2 4a, तो आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए इज आर, तो आर बाय 4, आर इक्वल टू 4, सो आर डैश इज इक्वल टू 4 बाय 4, आर डैश इज इक्वल टू 1 ओम. तो दिस इज द आंसर विच वी गेट इट. तो इसको आप देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊँ और क्लियर करूँ. तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. रिवाइंड या कौन से क्लास के बाद फिर जाके मेरे को पकड़ोगे सर बताना कैसे. आप सीधे रिवाइंड कर लो, प्ले कर लो, फिर ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है, कर दिया करो तो अच्छी बात है. चलो, थैंक यू. नोट इट डाउन, मैं परे हट जाता हूं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग विद वन मोर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नहीं, आई मीन न्यूमेरिकल. इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. मेरे स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल इज नो मोर ए प्रॉब्लम. इट्स आन एनकरेजिंग way of working, solving numericals, you know, and how it can be a problem. It's rather learning process, and I am going to explain you the concept using numericals. तो स्टेटमेंट पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट में चलते हैं. एक कॉपर वायर, स्क्रीन पे देखिए, एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R is stretched to double its length. कॉपर वायर को, जिसके रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच कर दिया डबल इट्स लेंथ. फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R. मींस नया रेजिस्टेंस बताइए. कैपिटल R इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट. ये मैंने इंग्लिश बोली, अब हम अपनी सिंपल भाषा में इसको समझते हैं. एक कॉपर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है. एक कॉपर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है. सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड. एक्चुअली पता क्या है, क्यों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए? नहीं, क्योंकि हम लोग ना न्यूमेरिकल्स को लेके बहुत ज्यादा पहले से एक साइकोफोबिया है कि पता नहीं भाई ये तो होगा ही नहीं, ये तो बड़ा टफ है. चलो पहले करते हैं, फिर बात करते हैं. कॉपर वायर बिल्कुल है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच कर दिया, दुगना कर दिया, डबल टू इट्स लेंथ. उसकी जो लेंथ है वो अपन ने क्या कर दी? डबल कर दी. ठीक है. लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन टर्म्स ऑफ R. मींस नया रेजिस्टेंस निकालो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R. ये हमारा क्वेश्चन है. विपिन सर, आपका गोलू कहाँ है? गोलू मेरा यहाँ है आज. ये नाराज होकर बैठा है और ये बोलता है कि आप मेरे को हर लेक्चर से परे कर देते हो. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा गोलू है. ये बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है. इसको जब गुस्सा आता है तो ये ऐसा मुंह बना लेता है, क्योंकि ये कहता है कि जो आप न्यूमेरिकल समझाते हो मेरी लैंग्वेज में समझाओ. यस, अब गोलू की भाषा में एक कॉपर वायर, ठीक है, अगर ये ग्रीन होगा तो इसको समझ आएगा, या कलर रेड से चेंज करेगा तो इसको समझ आएगा, नहीं ऐसे गुस्से में आ जाएगा. एक कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस R है और उसको स्ट्रेच करके हमने डबल कर दिया, यानी कि वो L था, अब 2L कर दिया. तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. इस वायर का नया रेजिस्टेंस बताओ. समझ आया? कॉपर वायर, लेंथ L, डबल कर दी, नया रेजिस्टेंस बताओ. समझ आ गया इसका? मेरे ख्याल में आपको भी आ गया. इसको आ गया तो आपको भी आ गया. ये हमारे बहुत रिस्पेक्टेड इंटेलिजेंट गुलू जी हैं.
अब गुल्लू जी इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। गुल्लू जी सबसे पहले तो इफ लेंथ इज द ओरिजिनल, इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ, अब बैठ जाइए सीट पे। इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ, देन ए इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है? ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? वायर का। अब आर किसके इक्वल है? रो एल अपॉन ए। ये हमने सीखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है। आर क्या है? रो एल अपॉन ए। अब हम स्टेटमेंट में चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कहती है इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड ऑन स्ट्रेचिंग देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज। मैं बार बार एक एग्जांपल दिया करता हूं। आप चिंगम जब खाते हो, उसको खींचते हो, वॉल्यूम तो उसका वही है, लेकिन जब उसको पकड़ के खींचते हो तो उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एरिया डिक्रीज हो जाता है ना, वो पतला सा वायर सा बन जाता है। तो if the length of the wire is increased on stretching, then its area of cross section will decrease, but volume will remain same. तो वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश, लेंथ हमारे पास है 2l, तो ए डैश ए अपॉन 2, यानी कि यहां से इस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना खींचने के बाद। अब फॉर्मूला लगा दो, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2l अपॉन ए बाई 2। बिकॉज देखो ना, एल डैश अपने पास है 2l, ए डैश अपने पास आ गया a अपॉन 2, तो ये रो इंटू 2l अपॉन ए बाई 2, तो आर डैश इज 4 रो एल बाई ए, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? मैं चाहूंगा मेरे सभी स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को नोट करें, ठीक है? इस सॉल्यूशन को नोट करें एंड जब इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर उसको जूम कर सकते हैं। गुल्लू जी जरा मुस्कुरा रहे हैं, जब ये बहुत खुश होते हैं तो ये पर्पल भी हो जाते हैं, क्यों? अच्छा, गुल्लू जी पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो अभी इससे पिछले वाला लेक्चर है ना, उसमें आपने इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज दिया था हम लोगों को करने के लिए, और ये ऐसा शरारती है, इसने सॉल्व नहीं किया, इसको पता है कि विपिन सर कर ही देंगे। गुल्लू तो बहुत खराब है। एनीवे, अब खुश? नहीं, सॉरी, तो बहुत अच्छा है। यस, अब ये बहुत अच्छा है, तो जब ये बहुत अच्छा है तो फिर ये खुश हो जाता है, ठीक है? तो दैट्स इट, दिस न्यूमेरिकल। होप आप पॉज करें इसको एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में फोटो सेव कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन एल्यूमिनियम वायर of length L equal to 2 meter and diameter 1 millimeter has resistivity 2.8 10 to minus 6 ohm meter. Calculate the resistance of the wire. अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं जैसे मुझे समझ आता है। हमारे पास एक एल्युमिनियम की वायर है और उस वायर की जो लेंथ है वो
2 मीटर है। हमारे पास एक एल्युमिनियम की वायर है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। और उस वायर का जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है। डायमीटर कितना है? 1 मिलीमीटर। लेंथ कितनी है? 2 मीटर। और उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हमें कितनी दी है? 2.8 10⁻⁶ ओम मीटर। आपको मालूम है ना रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, RL रेजिस्टेंस इनटू लेंथ। अब इसने पूछा क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। उस वायर का रेजिस्टेंस निकालो। एल्यूमिनियम वायर, लेंथ 2 मीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी 2.8 10⁻⁶ ओम मीटर, इसका रेजिस्टेंस निकालो। दैट्स इट। अब मैं इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं। कैसे? सबसे पहले तो मैं ये डाटा कलेक्ट करता हूं। हमें लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। रेजिस्टिविटी कितनी दी है? 2.8 10⁻⁶ ओम मीटर। डायमीटर है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। ये याद रखना। जो मिलीमीटर है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अगर हम इसको if we just convert it into the मीटर, तो ये बन जाएगा 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, तो उसके सामने 100, तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास 10⁻³ मीटर डायमीटर आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है πr², दैट इज πd/2²। अब πd/2 मीन्स π/4 इंटू d²। तो पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है ना। तो अब चाहे तो ये वाला जो हमारे पास है 4 यहाँ लिख ले और 10⁻³ डायमीटर का वैल्यू डाल दिया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा R = ρL/, ये फार्मूला में जब ये वैल्यू डालेंगे 2.8 10⁻⁶, ये रो का वैल्यू, लेंथ 2, नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो हमने निकाला πd²/4 यानी कि 3.14/4 10⁻³ तो ये देखिए 10⁻³ ये बन जाएगा 10⁻⁶, ये कैंसल आउट हो गया। अब बच्चे ये पूछने लग जाते हैं ये कैसे आया। देखो बच्चे A2⁻m to power n A2mn, तो 10⁻⁶ कट गया, 4 ऊपर चला गया, 4 × 2 8, तो दैट इज 2.8 3.14, इसकी वैल्यू क्या आई? 7.133 ओम। अब मैं इसको एक शॉट में ले लेता हूं, ऐसे एक फ्रेम में। ये आपके लिए एक फ्रेम मैंने बनाया। अब इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट का फोटो क्लिक कर लो और फिर इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट का सॉल्यूशन ये क्लिक कर लो, तो ये आपके सामने आ गया। हाउस इट? नोट इट डाउन। वेल डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, विपिन शर्मा लॉन्चेस अ प्रैक्टिस टाइम फॉर यू। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे या कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी टॉपिक करेंगे, तो उसके बाद एक प्रैक्टिस टाइम 2-3 MCQs ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं MCQ लिख रहा हूँ, यानी कि लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। द करंट इन ए सर्किट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज A doubled, B halved, C removed, D none of these.
MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारे पास जो करंट है किसी भी सर्किट में वो आधा कब होगा, जब रेजिस्टेंस ए डबल किया जाएगा, बी हाफ किया जाएगा, सी रिमूव कर दिया जाएगा, डी नन ऑफ दिस। अब मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, पॉज, सॉल्व, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए, आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। अब आप मेरे साथ इसका आंसर मैच कीजिए। फंडा हम लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, ये लॉजिक लगाएंगे हम। करंट हाफ होना चाहिए, I डैश इज इक्वल टू आई अपॉन 2, पोटेंशियल V I डैश R डैश, क्योंकि V विल नॉट चेंज, बैटरी तो गिवन है, वो तो चेंज होगी नहीं। तो रेजिस्टेंस हमने निकालना है R डैश, I डैश का वैल्यू I अपॉन 2 इंटू R डैश, R डैश क्या है 2V अपॉन I, ये V अपॉन I क्या है R, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल। तो सही आंसर है ए। होप ये सभी स्टूडेंट्स को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कैसा लग रहा है फिजिक्स अब 10th क्लास? सीम्स इट इज़ नॉट दैट चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको बहुत अच्छे से बहुत पेशेंस से समझाएं, भगाए मत। भगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे वो स्टूडेंट चाहिए भी नहीं जो 30 सेकंड में सीखना चाहते हैं ना। बाय, मुझे वो चाहिए जो आराम से बैठ के समझते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं आप में से ढूंढ रहा हूँ कलाम, माय फेवरेट। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stretched to triple its length. The new resistance is A 6 ohm, B 16 ohm, C 36 ohm, D 4 ohm. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। मैं एक बार सिंपल भाषा में भी बता देता हूं कि एक वायर है, उसको हमने डबल स्ट्रेच कर दिया, डबल नहीं सॉरी ट्रिपल स्ट्रेच कर दिया लेंथ का, यानी कि अगर उसकी लेंथ L है तो उसको खींच के 3L कर दिया। तो न्यू रेजिस्टेंस बताओ। समय दे रहा हूं मैं आपको, समय आपका है, आपके हाथ पे है, जितना चाहो उतना लो, बट इसको पॉज करो, अब सॉल्व करो, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको, जब आप ट्राई कर चुके होंगे, पॉज से प्ले करेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। नोट करो, स्टेटमेंट मींस सॉल्व करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ohm है, यानी कि R हमें दिया है 4 ohm, is stretched to triple its length. इसकी जो लेंथ है वो ट्रिपल कर दी गई है, stretched triple to its length, यानी कि लेंथ 3 times कर दी गई है। The new resistance is 6 ohm, 16 ohm, 36 ohm या 4 ohm. That's the question. Follow? आपने ट्राई किया। अब 6, 16, 36, 4 इसमें से कोई एक आंसर होगा, और निकालते हैं। R हमें दिया गया है कितना, 4 ohm, परफेक्ट। R डैश हमने निकालना है, L डैश 3L। तो सिंस वायर वही है, उसका वॉल्यूम अनचेंज्ड है, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। ये मैथ्स का मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम रिमेन सेम। अरे भाई ये पेन है, इसको खींच के आप 4 गुना कर दो, इसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, इसमें ऐड थोड़ी किया है, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ए डैश एल डैश इक्वल टू ए एल, तो ए डैश कितना आया, ए एल अपॉन एल डैश। अब
L तो है ही ओरिजिनल, L डैश कितना कर दिया 3L, तो A डैश कितना आ गया A/3। अब R डैश कितना है रो L डैश अपॉन A डैश, तो L डैश का वैल्यू 3L, A डैश का वैल्यू A/3। तो अब ये सब रो L A ये ऐसे रखा, 3 ऊपर चला गया, बड़ी बार बता चुका, A/B/C AC/B, दैट इज 9। अब रो L अपॉन A कौन है R कितना दिया 4 ओम, तो आंसर क्या आया 36 ओम। सो द राइट आंसर इज C 36 ओम। हाउस इट, ये मैंने आपको यहाँ पर इसका ये जो सॉल्यूशन है ये आपके सामने एक शॉट में रख दिया है, तो आप एक शॉट में इसको नोट भी कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर ले, ठीक है ना। ये आपके सामने आ गया। अरे यार बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन का, ये इतना एडवांटेज रहता है, टाइम सेव, लॉट ऑफ थिंग्स आर सेव। चलो यहाँ मैंने कर दिया, आप इसको जूम करके देख सकते हो। तो ये फोटोग्राफ क्लिक कीजिए, चलो मेरी भी साथ में आ जाएगी। इज इट क्लियर? मैं साइड पे होता हूँ, तो ये फोटोग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो यस, क्लिक करें, सॉल्व करें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फोटोग्राफ पहले ले लो एक बार, फिर से हो गया। अब मैं यहाँ फिर से आता हूँ फ्रेम में। स्टूडेंट्स ये जो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल है, ये बेसिकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे इस तरह से लेक्चर डाला करूँगा। तो मैंने ऑफलाइन टीच करना क्विट किया, कुछ वजह रही पर्सनल, और फिर उसके बाद मैंने सोचा यार मेरे अंदर का टीचर तो, असली स्ट्रेंथ तो मेरे अंदर का टीचर ही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक स्ट्रेंथ ऑफ टीचर के साथ जाता हूँ। तो फिज़िक्स इज़ माय पैशन। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाएं, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो बहुत दूर रिमोट एरिया में रहते हैं। मेरा बच्चों से मिलना रहता है, स्टूडेंट से मिलना रहता है, एंड मेरे देश के बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं, लेकिन कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से जो आप लोगों को मार्केटिंग से जो मिलता है ना मटेरियल, वो मतलब कहीं ना कहीं उसमें आई शुड से के थोड़ा फीलिंग अच्छा आता है ना पीछे प्रैक्टिस टाइम। तो उसमें एक मैं कहता हूं कि एक इंटरेस्ट पर्सनल हो जाता है जो आपको कॉल करके बुला रहा है, क्योंकि YouTube आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करती, मैं नहीं चार्ज करता। आप खुद डिसाइड कीजिए ये कैसा है, आप खुद डिसाइड कीजिए ये कैसा है। मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश की है, और मैं जो कल लेक्चर देता हूं उसके अगले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूं मैं उससे बेटर दूं। जब लेक्चर स्टार्ट होता है हम कोई फालतू बात नहीं करते, मेरा लॉजिक ये होता है सीधी बात, नो फिल इन द ब्लैंक, वो आपको जानते हैं क्या बोलना है, क्योंकि आई बिलीव इन पॉजिटिविटी एंड मैनिफेस्टेशंस। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहो, बहुत अच्छा सीखोगे। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए आपको रजिस्टिविटी पे, तो कितने इजी लगे, तो लोग ऐसे इसको हुआ बना देते हैं। सो जो बच्चे इस लेक्चर को अच्छा समझते हैं वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप अच्छे से देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके हाथ में है ये सब कुछ। आई एम नो बॉडी टू से कि आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, इसको शेयर करो, कमेंट करो, ये आप पे छोड़ा। आपको अगर अच्छा लगता है विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल
कि यूएसपी क्या है, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल कभी भी आपको अननेसेसरली पोक नहीं करता। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऑफलाइन से बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑफलाइन में इम्पॉसिबल टू लर्न। It is impossible for students of villages to connect with me, or it is impossible for me of the village students to connect with them. तो मैं इस इंटरनेट जो ब्लेसिंग्स है इसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं तो इसको भगवान ही मानता हूँ, ये साक्षात मेरे लिए भगवान है। तो जो आपसे मुझे जोड़ देता है, जो आपसे मुझे मिलाता है, तो डियर यूट्यूब, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। तुम ना होते यूट्यूब तो मैं अपने बच्चों से कैसे कनेक्ट करता। डियर स्टूडेंट्स, आपको भी ऑलमाइटी को ब्लेस करना चाहिए, लेनी चाहिए ब्लेसिंग, ब्लेस तो नहीं, ब्लेसिंग लेनी चाहिए कि हम एक दूसरे को मिले जाना। तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कर दिया करो यार कमेंट, मैं बहुत कम बोलता हूँ ऐसा, ठीक है। गुल्लू जी जानते हो, ये देखो गुल्लू जी थक गए हैं, ये बेचारे थक जाते हैं, ये बहुत प्यारे इंसान हैं, ये थक जाते हैं। सो बाय बाय फ्रॉम अमाय। अरे 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 इनके ये देखो, ये बड़े प्यारे हैं ये, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। न्यूमेरिकल्स इज़ नो मोर अ टेंशन नाउ। थैंक यू।